बच्चों, हमने बिल्ली का बिलुंगड़ा इस पाठ के अंतर्गत पहला परिच्छेद देखा। तो उसमें हमने क्या देखा कि लेखक के घर में बहुत चूहे हो गए थे और उन्हें निकालने के लिए बहुत से उन्होंने प्रयत्न भी किए, लेकिन वे सब प्रयत्न असफल रहे। उन्होंने आटे और अनाज के लिए लोहे के डिब्बे भी बनवाए, लेकिन उसमें भी चूहे क्या करते थे, घुसकर वह आटा या अनाज खाते थे। और आखिर यह फैसला किया गया कि घर में बिल्ली पाली जाए। तो यहाँ तक हमने देखा था। तो अब हम अगला परिच्छेद देखेंगे। तो देखो, चुनान से एक बिल्ली लाई गई। उसकी खूब खातिर होने लगी। कभी बच्चे दूध पिलाते, कभी रोटी देते। उसने विधिपूर्वक चूहों का सफाया शुरू कर दिया। देखते ही देखते चूहे घर से गायब हो गए। सब लोग बड़े खुश हुए। बिल्ली प्रायः सब लोगों की थाली से झूठन ही खाती, इसलिए हमें इसका कोई खर्च भी नहीं पड़ा। 2 महीने बाद वह समय आ गया जब हम चूहों को तो भूल गए और बिल्ली से तंग आ गए। हमने सोचा चूहे तो खाली अनाज ही खाते थे, कम से कम परेशान तो नहीं करते थे। यह बिल्ली खाने में भी कम नहीं और हमें तंग भी करती रहती है। उसके प्रति हमारा व्यवहार बदल गया। तो देखो बच्चों, चुनान से का अर्थ है इसलिए। तो इसलिए बिल्ली लाई गई, उसकी खूब खातिर होने लगी। कभी बच्चे उसे दूध पिलाते, कभी रोटी देते। और बिल्ली ने भी क्या किया, चूहों का सफाया शुरू कर दिया और देखते ही देखते चूहे घर से गायब हो गए। सब लोग बड़े खुश हुए। बिल्ली क्या करती थी, जो सब लोगों की थाली से झूठन रहता था वही खाती थी, इसलिए बिल्ली का कोई भी खर्च लेखक को नहीं था। लेकिन 2 महीने के बाद क्या हुआ, सब चूहों को तो भूल गए, लेकिन बिल्ली से तंग आ गए। लेखक ने सोचा चूहे तो खाली अनाज ही खाते थे, कम से कम परेशान तो नहीं करते थे, लेकिन यह बिल्ली खाने में भी कम नहीं और तंग भी करती रहती है। और उसके प्रति जो लेखक का व्यवहार था वह बदल गया। तो आगे का परिच्छेद हम देखते हैं। बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं, जो शेर के काबू में नहीं आई। वह हमसे कैसे मात खा जाती। उसने भी अपना रवैया बदल दिया। हमारे आगे पीछे फिरने की बजाय वह रसोई के पास कोने में दुबक कर बैठ जाती। जब मौका लगता मज़े से जो जी में आता खाती। इस तरह चोरी करते बिल्ली कई बार पकड़ी गई। एक दिन सुबह उठते ही मैं रसोई में कुछ लेने गया। देखता हूँ कि कड़े हुए दूध का दही जो रात को बड़े चाव से जमाया था, बिल्ली खूब मज़े से खा रही थी। तो देखो बच्चों, लेखक कहते हैं बिल्ली भी कोई कम समझदार जानवर नहीं है, जो शेर के काबू में नहीं आई। वह हमसे मात खा जाती यानी पराजित करती। उसने भी अपना रवैया यानी व्यवहार बदल दिया। हमारे आगे पीछे करने की बजाय वह कहाँ पहुँचती, रसोई घर के पास, और वहाँ वह दुबक कर बैठ जाती यानी छुप कर बैठ जाती। और जैसे ही मौका लगता वह क्या करती, मज़े से जो जी में आता वह खा जाती। और इस तरह इस बिल्ली की चोरी कई बार पकड़ी गई। एक दिन तो जब लेखक रसोई में कुछ लेने जाते हैं तो उन्होंने देखा कि
रात का बड़े चाव से जमाया हुआ दूध का दही वह खूब मज़े से खा रही थी। अब अगला परिच्छेद देखो। अब चिंता हुई कि बिल्ली से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। मेरा नौकर बहुत होशियार है। रात को काम खत्म करने जाने से पहले उसने एक खाली बोरी के अंदर 2 रोटियां डाल दी और चुपके से एक तरफ खड़ा होकर बिल्ली का इंतज़ार करने लगा। बिल्ली आई, वह एकदम रोटियों पर झपटी। नौकर ने तुरंत बोरी का एक सिरा पकड़कर उसे ऊपर से बंद कर दिया। रस्सी के साथ बोरी का मुंह बांध दिया गया। चूंकि अब रात के 10 बजे थे, मैंने अपने नौकर अमरू से कहा कि सवेरे बिल्ली को कहीं दूर छोड़ आए, जिससे वह इस घर में वापस न आ सके। तो देखो बच्चों, लेखक को अब यह चिंता हुई कि इस बिल्ली से पीछा कैसे छुड़ाया जाए। उनका जो नौकर था वह बहुत ही होशियार था। रात का काम खत्म करने से पहले उसने क्या किया, एक खाली बोरी के अंदर 2 रोटियां डाल दी और चुपके से एक तरफ खड़ा होकर बिल्ली का इंतजार करने लगा। बिल्ली आई, वह एकदम रोटियों पर झपटी और नौकर ने तुरंत क्या किया, बोरी का एक सिर पकड़ा और वह ऊपर से बंद कर दी। रस्सी के साथ बोरी का मुंह उसने बांध दिया, क्योंकि अब रात के 10 बजे थे। और लेखक ने नौकर का नाम क्या था, अमरू, तो उसे कहा सवेरे बिल्ली को कहीं दूर छोड़ आओ, जिससे वह घर वापस ना आ सके। अब अगला परिच्छेद देखो। सब लोगों को चाय पिलाते पिलाते अमरू को अगले दिन 8 बज गए। मैंने याद दिलाया कि उसे बिल्ली को भूली भटियारिन की तरफ छोड़कर आना है। बोरी कंधे पर लटका अमरू चल दिया। बात आई गई हो गई, मैं हजामत और स्नान आदि में व्यस्त हो गया, क्योंकि 9:30 बजे दफ्तर जाना था। गुसल खाने में मुझे जोर का शोर सुनाई दिया। मैं नहाने में व्यस्त था और कुछ गुनगुना रहा था, इसलिए मेरा ध्यान उधर नहीं गया। 2 मिनट के बाद ही फिर शोर हुआ। इस बार मैंने सुना कि मेरे घर के सामने कोई आवाज़ लगा रहा है। आपका नौकर पकड़ लिया गया है। अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हैं तो छप्पर वाले कुएं पर पहुंचिए। तो देखो बच्चों, अमरू को सबको चाय पिलाते पिलाते कितने बज गए, 8 बज गए। और लेखक ने ही याद दिलाया कि बिल्ली को उसे भूली भटियारिन की तरफ छोड़कर आना है। तो अमरू ने क्या किया, बोरी कंधे पर लटक कर चल दिया। उसके बाद लेखक हजामत और स्नान में व्यस्त हो गए, क्योंकि उन्हें 9:30 बजे दफ्तर जाना था। तो गुसल खाने में लेखक को शोर सुनाई दिया, लेकिन वह नहाने में व्यस्त थे और कुछ गुनगुना रहे थे, इसलिए उनका ध्यान उस तरफ नहीं गया। लेकिन 2 मिनट के बाद फिर शोर हुआ और लेखक ने सुना कि घर के सामने कोई आवाज़ लगा रहा है। और क्या उन्होंने सुना कि आपका नौकर पकड़ लिया गया है और अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हैं तो छप्पर वाले कुएं पर पहुंचिए। तो आगे के परिच्छेद हम अगली वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।